नाज़नीन, जो कल तक हवाओं में उड़ रही थी, अपने जुल्म और गलतियों की वजह से जब मुंह के बल गिरती है तो उठने के काबिल नहीं रहती। इसकी रूह तक जख्मी हो जाती है। इंसान को पहले एहसास क्यों नहीं होता? जब अपना सब कुछ खो देता है तो अपने किए गए गुनाहों और रवैयों पर पछताता है, लेकिन तब वक्त बीत चुका होता है। यही कुछ नाज़नीन के साथ भी होता है। नाज़नीन और शारिक बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, क्योंकि मकान से हासिल किए गए पैसे से ना तो ये नया मकान खरीद सकते हैं और ना ही कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये घर छोड़ते हैं तो जो जुल्म और ज्यादतियां इन्होंने अपने बहनों के साथ की थी वो कुदरत इन्हें एक एक करके लुटाने वाली थी। शारिक की तो नौकरी भी चली जाती है, तो इधर इनका बेटा अचानक बीमार हो जाता है। नाज़नीन घबरा जाती है, फौरन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि इसे ब्लड कैंसर है। नाज़नीन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। शारिक तो जैसे जिंदा लाश बन चुका था। औलाद का दुख क्या होता है ये आज इन्हें मालूम हुआ था। नाज़नीन तड़प उठती है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। जितना रुपया पैसा लग जाए हमें अपने बेटे को बचाना होगा। ये हमारा वाहिद सहारा है। मैं पहले भी अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ और अब दोबारा माँ ना बनने की खबर ने मुझे तो पहले ही चकनाचूर कर दिया था। नाज़नीन की माँ भी बहुत परेशान होती है और कहती है कि बेटा, इतनी बड़ी मुसीबतें ऐसे ही नहीं आ जाती। तुम लोगों से वाकई बहुत गलतियाँ हुई हैं। तुम्हें गुड़िया से और मारिया से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नाज़नीन की नाक अभी भी नीचे नहीं होती। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारा हक था सो हमें मिलना ही था। इसमें गुड़िया बाजी ने हम पर कोई एहसान तो नहीं किया। शारिक भी भड़क पड़ता है। काला, सोच समझ कर बात किया करें। देखो बेटा, खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती है तो संभलने का मौका नहीं देती। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इधर गुड़िया बाजी ने आफिया और अहमद के रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आफिया तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकली, जो अपने बाप की और फाहद की चालों को न समझ सकी। लेकिन इसकी आंखें तो खुलती हैं तब जब फाहद शहीर से बातें कर रहा होता है। अंकल, अहमद आफिया को यूं याद नहीं करेगा, इसे रास्ते से हटाना होगा, इससे पहले कि तमाम हकीकत आफिया पर खुल जाए। आफिया के जिस्म से तो जैसे जान निकल जाती है। फिर वो कान लगाकर इनकी बातें सुन लेती है। इनकी सारी बातें सुन लेती है। फाहद प्लान बनाता है कि अहमद जैसे ही घर से निकलेगा तो इसे गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा। अंकल, एक रोड एक्सीडेंट में ये बात रफा दफा हो जाएगी। शहीर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटाना होगा। इधर आफिया इन्हीं कदमों से वापस चली जाती है और अहमद को तमाम बात बता देती है और इससे माफी भी मांगती है कि मेरी आंखों से पर्दा उठ चुका है, तुम्हारी जान को खतरा है। फाहद और पापा तुम्हें मरवाने के प्लान बना रहे हैं, तुम्हें एहतियात करनी होगी। अहमद कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। इधर अपना सब कुछ खो देने के बाद जब नाज़नीन वापस इसी घर में आती है तो इसके कदम जैसे पत्थर की तरह भारी हो जाते हैं। शारिक भी जैसे बरसों का थका हुआ और बीमार लग रहा था। गुड़िया बाजी, हमें माफ कर दे, हमने अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने हाथों से ही सब कुछ गवा दिया है। हमने अपना बेटा भी खो दिया है और रुपया पैसा भी। और आज इस बात का मैं इकरार करती हूँ कि जहाँ बहन भाई और खून के रिश्ते काम आते हैं वहाँ रुपया पैसा कभी भी काम नहीं आता। नाज़नीन एक एक करके अपने तमाम गुनाहों का इतराफ कर लेती है और गुड़िया बाजी के पाँव पर गिड़गिड़ाकर रोने लगती है। आज आपके साथ की गई ज्यादतियां कुदरत ने मुझे लुटा दी हैं। हमें रहने के लिए छत चाहिए। गुड़िया बाजी कहती है कि अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब पछताने से क्या फायदा जब सब कुछ खो चुके हो। काश तुम लोग पहले समझ जाते तो आज तुम्हें ये दिन देखने ना पड़ते। इधर आफिया और अहमद को एक साथ देखकर नाज़नीन शर्म से पानी पानी हो जाती है और आफिया से भी माफी मांगती है कि अहमद और तुम्हारे दरमियान जो भी गलत फहमियां हुई थी वो मेरी वजह से थी। आफिया कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन आपको माफ नहीं करूंगी। आपने हमारे जिंदगी के कितने साल यूं ही लड़ाई झगड़े में जाया कर दिए और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाने वाला इंसान नहीं बल्कि शैतान होता है।